नमस्कार, मैं उमा झा। हम ननद भाभी की अनोखी जोड़ी दरभंगा से आए हैं। 600 रुपया का एवरेज ऑर्डर वैल्यू है। बड़ा मजा आपको एवरेज ऑर्डर वैल्यू बोलते हुए सुन के हमारा दिन बन गया। कमाल। एक आप हाउसवाइफ होके एक एज में, ऐसा नहीं कि 20-25 साल है, इस एज में जाकर एक स्टार्ट करना बिजनेस, हिम्मत दिखाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब शुरुआत किए थे तो बहुत मन में एक झिझक था कि बिहार में ये कल्चर आना, एक अपना काम चालू करने का, बीइंग अ हाउसवाइफ। सोसाइटी और भी कंजर्वेटिव था इस मामले में कि कोई महिला इस तरह का व्यवसाय करे। घर से ही परमिशन मिलना मुश्किल था। बच्चे भी कहते थे मम्मी आप इसे बाजार में बेचोगी तो आप पापा से ज़्यादा कमा लोगी। वेलकम टू कनेक्टिंग ग्लोबल विजन पॉडकास्ट। आज हमारे साथ कल्पना जी हैं, जिनके लिए इंट्रोडक्शन की कोई ही जरूरत नहीं है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, स्पेशली झाजी स्टोर, झाजी पिकल से हम सब जानते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है उन्हें अपने पॉडकास्ट में बुलाकर उनके साथ बात करने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और जानने के लिए कि कैसे वो इस टाइम पे, इस एज में इतना बड़ा सफलता और इतनी हिम्मत के साथ इतने सारे लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। कल्पना जी नमस्कार, आपका इस पॉडकास्ट में बहुत स्वागत है। नमस्कार नेहा जी, कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब से झाजी स्टोर शार्क टैंक में आया है तब से इतनी ज्यादा लोगों को खुशी है कि मिथिला से कोई गया और एक अलग नाम और पहचान बनाया है एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म में जी। तो हम आगे बढ़ेंगे इस पॉडकास्ट में, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आप करिए कि किस तरीके से आपकी ये जर्नी चालू हुई। क्योंकि बहुत ये क्वेश्चन का जो पूछने का मीनिंग है उसका है कि एक आप हाउसवाइफ होके एक एज में, ऐसा नहीं कि 20-25 साल है, इस एज में जाकर एक स्टार्ट करना बिजनेस, हिम्मत दिखाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए हम जानना चाहेंगे आपकी कैसे शुरुआत रही, कैसी जर्नी रही। बिल्कुल, ये कहानी बताने में मुझे खुद भी बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि जब शुरुआत किए थे तो बहुत मन में एक झिझक था कि पता नहीं इस एज में जो मैं ये काम करने जा रही हूँ, ये जो मिथिला का स्वाद है इसको पूरे दुनिया तक मुझे ले जाना था। लेकिन इस काम को करने से पहले बहुत ही तैयारी की ज़रूरत थी और अपने आप में भी एक भरोसा लाना था कि नहीं, ये स्वाद जो है बिहार और मिथिला के लोग तो पसंद करते ही हैं, लेकिन बाहर के लोग भी इस स्वाद को चखेंगे तो ज़रूर से इसे अप्रिशिएट करेंगे, पसंद करेंगे। तो इस सोच के तहत जब कोविड का समय था, सेकंड वेव चल रहा था, उस वक्त घर के सारे लोग आए हुए थे, परिवार के मेरे बच्चे थे और भी मेंबर्स हैं, सब थे, साथ में थे। और हमारे हस्बैंड की रिटायरमेंट होने वाली थी उस वक्त और बिल्कुल मैं हाउसवाइफ रही हूँ, अपने लिए कभी कोई काम नहीं की थी। तो एक मन में कसक था कि जो खुद के लिए कुछ करते। तो उस वक्त लगा कि सब घर में हैं, अपने मन की बात बताती हूँ लोगों को। तो मैंने बताया कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो बच्चे ने पूछा जिस काम को आप अच्छे से कर पाए वो ही काम आप कीजिए, क्योंकि उसमें आप एक्सपर्ट हैं, तो ही वो काम व्यवसाय का रूप आप उसको शुरुआत कर सकती है व्यवसाय के रूप में। तो मैंने, क्योंकि मैं खाने पीने की सामान, अचार और मधुबनी पेंटिंग, ये सब मैं बहुत ही अच्छी तरीके से करती थी। घर के सारे लोग इस बारे में बताते थे कि तुम्हारे हाथ का स्वाद बहुत अच्छा है, अचार भी तुम बहुत ही अच्छा बनाती हो। तो एक था मन में कि ये अचार जो है, जो मैं आज 100-200 केजी बनाती हूँ अपने घर परिवार के लिए, तो अगर इसी में अपने को अभ्यास करूँ और इसको बड़े रूप में ले जाऊँ तो मैं अच्छे से कर पाऊँगी। तो इस भरोसे के तहत और इस स्वाद को जितने भी लोगों को मैंने चखाया था, वो लोगों ने बहुत ही प्रशंसा की थी कि नहीं नहीं, हर घर में अचार बनता है कल्पना जी, लेकिन आपके हाथ के अचार का स्वाद जो है सो बिल्कुल अनोखा है। तो मन में था कि नहीं चलो, अब बच्चे भी कहते थे मम्मी आप इसे बाज़ार में बेचोगी तो आप पापा से ज़्यादा कमा लोगी। मजाक मजाक में वो लोग बताया करते थे। जो आप तो लगा कि नहीं, चलते हैं, इस काम को ही आगे लेके बढ़ते हैं। इसका एक रीज़न ये भी था नेहा जी कि उस वक्त कोविड के समय हमारे आसपास की जो गाँव से महिलाएं काम करने आया करती थी, उनका रोज़गार ख़त्म था। कोई काम नहीं था। उनके हस्बैंड को भी, वो आ गए, लौट गए थे दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता में जो छोटे मोटे काम किया करते थे, वहाँ से लौट के आ गए हुए थे। सबके घर में बेरोजगारी और तंगी था, आर्थिक तंगी थी। तो वो लोग कभी कभी कुछ पैसे के लिए आया करती थी, दीदी देखो ना बहुत दिक्कत है, बच्चे का तबीयत ख़राब है, थोड़ा पैसे से मदद कर दो।
तो इस तरह से मन में था जो मैं ऐसा क्या काम करूं जो इन सबको थोड़े से जो पैसे मैं दे पाऊं, इससे इनके रहन सहन खान पीन में थोड़ा सा सुधार हो, और ये तंगी जो है इनसे थोड़ा सा आर्थिक तंगी जो है इसको थोड़ा सा मैं मदद कर पाऊं। तो बस ये दो सोच लेके मैंने इस काम की शुरुआत की। एक तो मिथिला का स्वाद जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आया था, लिट्टी चोखा के तो अपना एक जगह बना चुका है, लेकिन ये अचार हम लोगों का जो पकवान है वो ये मखाना, ये सब चीज़ जो है अभी भी बहुत अब तो धीरे धीरे लोग जान रहे इस बारे में, लेकिन उस वक्त तक था जो थोड़ा सा कम था। तो नहीं चलो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि क्योंकि कोविड के समय में ऑनलाइन का भी बिजनेस की शुरुआत लोग जानने लगे थे, हर घर से कुछ ना कुछ ऑनलाइन आ रहा था। तो बस झाजी स्टोर की शुरुआत यहीं से हुई और हम काम को आगे बढ़ाए। तो आज आप जान रही हैं झाजी स्टोर तो अचार पूरे देश में हम बेच रहे हैं अभी, और लोग पसंद कर रहे हैं इस अचार को। सही बात है। नहीं, झाजी स्टोर को तो हर कोई अब घर घर में जानता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। जी जी जो और सबसे बड़ी बात है कि ये एक बिहार को जो एक छोटी चीज, मतलब एक जो मुझे लगता है और कि बिहार में ये कल्चर आना एक अपना काम चालू करने का, बीइंग अ हाउसवाइफ इस एज में, तो आपको लगता है कि ये सोच अगर आज से 10 साल पहले होता और आज अगर आपने चालू किया, इसमें एक फर्क है पहले के सपोर्ट सिस्टम में और आज के सपोर्ट सिस्टम में? हाँ, ये फ़र्क है। पहले सोसाइटी और भी कंजर्वेटिव था इस मामले में कि कोई महिला इस तरह का व्यवसाय करे, घर से ही परमिशन मिलना मुश्किल था। महिलाएं किसी भी तरह, एक माहौल था जो घर से बाहर निकलने से प्रायः घर के मेंबर्स डरते थे कि नहीं महिलाएं घर में ही रहे। लेकिन आज के इस समय में बेटियां भी घर से बाहर निकल के पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रही हैं और अच्छा करियर बना रही हैं, कहीं डॉक्टर, इंजीनियर, हर तरह के जॉब में लड़कियां आगे हैं। और ये इस ज़माने में और एक चीज़ हुआ है कि ऑनलाइन का ये है, आप कहीं भी हो लेकिन अपने सामान का आप प्रचार प्रसार ऑनलाइन कर सकती हो या बेच सकती हो। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है जिसके कारण आज हम अपने घर से, दरभंगा जैसे छोटे शहर से, ये मेरा अचार इंडिया के घर घर तक पहुंचा है। तो ये एक चेंज है। उस वक्त में थोड़ा सा और भी कठिनाइयाँ होती क्योंकि प्रचार प्रसार करना और किसी चीज़ को हर जगह ले जाना वो मुश्किल था, लेकिन आज के दौर में ये सही है कि घर से हम हर जगह अपने अचार को भेज सकते हैं। यहाँ तक हमारा प्रयास है कि जिस 8 देशों से हमारे अचार का डिमांड है उसको भी मैं पूरा करूँ। तो इस समय हम लोग प्रयास में हैं कि जल्द से जल्द हम अपना इन्वेंट्री बड़ा करें और वहाँ तक अचार को भेजें। नहीं, सही बात है। जब आप बोल रहे हैं कि जैसे आपने शुरुआत करी, तो आपको सबसे पहला कोई ऐसा चीज जिससे आपको मोटिवेशन या हिम्मत आया कि हाँ मैं कर सकती हूँ? घर तो डेफिनेटली होता ही है, घर के लोग तो चाहिए ही, बट एक जो सबसे पहले आपका स्ट्रेंथ या मोटिवेशन क्या था, या आपको ऐसा क्या लगता है कि आप में एक ऐसी बात है जो कि आपको इस मंजिल तक पहुंचाया? किसी भी काम को शुरू करने से पहले तो एक परिवार का सपोर्ट तो सबसे पहला है। दूसरी बात ये है कि आप अपने में कितना आप संकल्प या आप कितना इच्छा शक्ति है जो कि आप इस काम को हर हाल में करना है। तो कोविड के समय में एक आसपास का जो माहौल था और एक बड़ा मौका मेरे बच्चे ने मुझे दिया, मेरे बेटे ने, कि नहीं चलो तुम करो, और फाइनेंशियल सपोर्ट जो भी होंगे, पापा जी हैं, हम हैं, सब मिलके देंगे, और मार्केटिंग का काम जो है वो मैं आपका देख दूंगा। और पहला घर से ही मोटिवेशन मिला कि नहीं अचार आप बहुत अच्छा बनाती हो। और जब मैंने अचार का टेस्टिंग मैंने शुरू किया कि नहीं अब बनाना है तो खुद अपने को पहले 100% पे लाओ ताकि मेरे अचार को लोग अच्छे से ले और 10 में 10 दे, 100% पसंद आए लोगों को। ये स्वाद का काम है, इसमें बहुत बारीकियां होती है। टेस्ट ऐसा चीज़ है जो लोग जल्दी से डाइवर्ट नहीं होते हैं, जो टेस्ट पे हैं उसी पे रहते हैं। तो इस तरह से किसी टेस्ट को बड़ा करना या उस तक इस टेस्ट को पहुंचा के एक आदत के रूप में लोगों को हो जाए कि नहीं यही अचार, जब भी अचार खाने का मन हो तो झाजी अचार ही खाएंगे, ऐसा फीलिंग वो लोगों के अंदर। तो ये सब करने अभ्यास के बाद और एक संकल्प था कि नहीं हम करेंगे, हमको करना है, क्योंकि आज तक मैंने अपने लिए कुछ किया नहीं था। कभी कभी हस्बैंड मजाक में ताना मार देते थे कि चलो तुम तो कमाई नहीं हो, बहुत फिजूल खर्ची करती हो। तो एक मन में था कि नहीं खुद को कमा के दिखाना है। और दूसरा था जो कुछ भी इस जो हमारे आसपास की महिलाएं हैं उनको मैं काम दूं। तो जो एक पूजा ही है, ये एक तरह का
आप ब्लेसिंग उनका जो है सो मुझे मिलेगा। तो ये सब धारणा के साथ ही इस काम में एक ताकत मिला मुझे। और जब मैंने पहली बार ही लोगों को अपने अचार को चखाया या ऑनलाइन भेजा, सभी ने ये कहा कि वाह कल्पना जी, आपने तो गांव की और दादी नानी की याद दिला दी। किसी ने कहा माँ की याद दिला दी आप, ये अचार तो हम बहुत मिस कर रहे थे, लेकिन खाने के साथ ही लगा कि माँ ने भेजा है। तो एक इमोशनल टच भी आया कि नहीं, सही दिशा में बढ़ रहे हैं और लोगों को गांव की याद दिला रहे हैं। जो टेस्ट लेके, मिथिला का स्वाद लेके हम बढ़े थे, उसमें हमारा अचार ने उस स्वाद को पूरा किया। तो एक मोटिवेशन इससे भी बहुत आया। सही बात है। ऐसा कोई चीज है जब अब तो आपका इतना आप आगे बढ़ गए इस जर्नी में, या कुछ आपके पास कभी कोई ऐसे आता है कि सजेशन दीजिए, या कोई औरतें आती हैं या कोई भी आता है कि हमको भी ये चालू करना है, आपको कैसे हिम्मत मिला या किस तरीके से ऐसा आपके साथ हुआ है, या आपको कुछ ऐसा एग्जाम्पल या कुछ पता है कि लोग आते हों और पूछते हो कि ये कैसे किया आपने इतना? बहुत सारे लोग आते हैं नेहा जी, जिनके हाथ में लड्डू बनाने का है। एक आई थी गया साइड से, उन्हें था जो कि मैं मिलेट्स का ये मड़ुआ जिसको बोलते हैं हम लोग के साइड में, उसका लड्डू बहुत ही अच्छा बनाती हैं। तो वो 2-3 तरह का लड्डू, उसका बिस्किट वे सब बना के, मखाना का बिस्किट ये सब लेके आई कि मैं भी करना चाहती हूँ। अचार तो आप कर ही रही हैं, लेकिन आपने किस तरह से शुरू किया, कैसे अरेंज किया, कैसे आपने मैनेज किया? तो ये सब पूछने के लिए इस तरह से जैसे वो आई, तो उनको भी मैंने बताया जो पहले तो जहाँ काम कर रही हैं आप 100% बनाइए, छोटे छोटे बना के पहले लोगों तक पहुँचाइए, खिलाइए। वो क्या फीडबैक देते हैं उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए इस चीज़ को। 10-12 लाख का खर्चा है, लाइसेंस वगैरह है, जो भी है। तो उन्हें बताया। अचार बनाने के लिए बहुत सारी आती हैं महिलाएं जो कि आप हमको ट्रेनिंग दीजिए, मैं छोटे स्तर से ही शुरू करूँगी। तो मैं उसे बेसिक चीज़ बताती हूँ, किस तरह से अचार को बनाना है, कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे रखना है, ये सब चीज़ मैं उन्हें बताती हूँ। तो बहुत सारी महिलाएं आज अचार बना रही हैं। मुझे तो पता चला कि हमारे दरभंगा में ही 3-4 महिलाएं हैं जो छोटे स्तर पर 5-6 महिलाएं संगठित होकर अचार बना रही हैं। अच्छा लगता है। जो कि घर में मेरा तो एक ये भी कहना है नेहा जी, रोटी कपड़ा मकान और एक छोटा सा दुकान हर घर में होना चाहिए। जिस भी महिलाएं जितनी भी हैं, जिनके हाथ में जो हुनर है, वो हुनर को लेके वो अपना आगे बढ़ सकती हैं और अपना पूरा 100% दे। 4-5 महिलाएं मिल जाएं और भी काबिल लोग को जोड़े जो आसपास है, लड़के हैं, बेटे हैं, भाई हैं, जोड़ के इस काम को शुरू कर सकती है। मैं ही नहीं, बाकी सारे महिलाओं के हाथ में कुछ न कुछ ऐसा हुनर है जिसको लेके वो आगे बढ़ सकती हैं। तो अच्छा लगता है जो काम। हाँ, एक नई शुरुआत है बिहार के लिए। आप देखेंगे बिहार में बहुत बदलाव आ रहा है। जो बच्चे बाहर जाके काम कर रहे हैं तो लौट के बिहार आ रहे हैं कि नहीं, बिहार में ही कुछ अपना करना है। अपना तो काम आगे बढ़ना ही है, साथ में 10 लोग को लेके आगे बढ़ेंगे। और बिहार के तरक्की के लिए ज़रूरी भी है इस चीज़ को करना। आप जैसे आज झाजी पिकल जो हैं, आपको ऐसे, अभी तो आप इस जर्नी पे है, पर अभी भी और शुरुआत से भी आपको कस्टमर फीडबैक आता होगा जब कोई देता होगा कि ये चीज अच्छा है पर ये चीज में थोड़ा सुधार की जरूरत है। तो आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल याद है जब आपको किसी कस्टमर ने फीडबैक दिया कि आप इसको ऐसा करेंगे तो थोड़ा और सुधार सकते हो, और आपको भी लगा और उस चीज को इम्प्रूव करके आपका और बेटर ही हुआ है प्रोडक्ट? ऐसा कुछ हुआ है? जी जी, एक किसी ने बता रही हूँ, जो एक शेफ थे किसी होटल में, बड़े शेफ, तो उनको मैंने अपना अचार भेजा था 5-6 जो हमारा सैंपल पैक है। तो उन्होंने एक सजेशन मुझे दिया था कि जो आप ग्रीन चिली बना रही हैं उसमें नमक थोड़ा तेज़ करें और थोड़ा तेल का भी मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा करें, इससे जो है आपका अचार और भी अच्छा बनेगा। तो उस वक्त का वो जो उनका फीडबैक था, तो हम लोगों ने अपने बैच में 2-4 बैच में इस तरह से उस चीज़ को बढ़ाया। तो पता चला कि नहीं सही है, क्योंकि नमक के मामले में मैं बिल्कुल वैसा देती हूँ जैसे कि नॉर्मल घर में लोग खाते हैं, लेकिन इस वजह से कभी कभी वो अचार फीका हो जा रहा था। तो जब उन्होंने ये फीडबैक दिया तो उसको जब ऐड किए हम, तो अचार का स्वाद और भी निखर के आया। तो लगा कि नहीं, कभी कभी कस्टमर लोग, बहुत सारे कस्टमर लोग जो अपने माँ के हाथ से खाए हुए हैं, या कोई भी अचार ऐसा है जो मार्केट में नहीं है, तो वो बताते हैं, रेसिपी के साथ भी बताते हैं कि कल्पना जी आप इतना अचार बनाते हो, इसको भी बनाओ तो ये अच्छा होगा, हम लोग मंगा के खाएंगे। तो बहुत सारे इस तरह के फीडबैक है जिससे हम लोगों ने बहुत ही अपने अचार में अच्छा किया, उसके वजह से तो थोड़ा चेंज करके अच्छा ही रिज़ल्ट आया है। तो ये हाँ हाँ।
और आप लोग अभी आने वाले टाइम में और भी कुछ नए प्रोडक्ट अचार को छोड़ के लॉन्च करे हैं, या अभी ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है या करने वाले हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, अभी तुरंत में हम लोग मखाना का जो इंस्टेंट खीर है हमारा 4 फ्लेवर का है, तो उसमें हम लोग केसर पिस्ता है, इलायची फ्लेवर है, फिर से नारियल का फ्लेवर है, कोकोनट फ्लेवर और एक केवड़ा फ्लेवर है। ये सब हम लोगों ने तैयारी कर ली है, पैकेजिंग अब हमारा हो रहा है, जल्द से जल्द ये लॉन्च होगा। पहले था 15 अगस्त को हम लोग लॉन्च कर देंगे, लेकिन किसी कारण से वो थोड़ा 4-5 दिन आगे बढ़ गया है, तो वो हो रहा है। उसके बाद मसाले की टेस्टिंग हमने 5 तरह का मसाला बना के भेजे हैं, तो जो बड़े जो मसाले के क्षेत्र में जो है उनके पास मैंने दिया है, नाम तो पता नहीं है, लेकिन वो लोग इस मसाले को अपने जितने भी सर्किल है उनका, और उनके पास 30 साल का एक्सपीरियंस है मसाला बनाने का, तो वो उस चीज़ को, मेरे मसाले को हर जगह भेजने के बाद एक अपना फीडबैक देंगे। उसके बाद इसमें भी हम लोग जो भी सुधार या कुछ ऐड करना होगा, तो इस तरह से ऐड करने के बाद उस मसाले को भी हम लोग लॉन्च करेंगे। उसमें 5 तरह के मसाले, वही चिकन मसाला, मटन मसाला है, फिश मसाला है, सब्जी मसाला, गरम मसाला, ये सब हम लोगों ने तैयारी कर ली है। तो ये दोनों चीज़ जो है सो पाइपलाइन में है, जस्ट अब ये लॉन्च होने वाला है कुछ समय के बाद। तो इस तरह से हर अचार के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि जो भी मिथिला का जो स्वाद है, यहाँ का लोकल मसाले का भी बहुत लोग चटपटा खाते हैं यहाँ का खाना, और बहुत फ्लेवरफुल होता है। नेहा जी, यहाँ एक गली में कभी आप गुजरिएगा, कोई सब्जी बना रहा है तो उसका पूरा वो गली में उसका खुशबू फैलते रहता है। हाँ जी, यहाँ का लोकल चावल, ये सब जो बहुत ही अलग किसान का ही, बिहार में किसानी ही ज़्यादा है, तो किसान के घर का जो स्वाद है वो तुरंत टूट के सब्जी आया, तुरंत मसाला पीसे लोग बनाए, तो वो एक अलग नेचुरल स्वाद आता है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये एक अर्दी स्वाद है, गांव का ज़मीनी स्वाद है। तो इसी ज़मीनी स्वाद को हम हर घर तक भेजना चाहते हैं, जो लगे हाँ कोई कहीं भी हो, लेकिन वो स्वाद उनको लगे कि नहीं घर का ही खाना खा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा प्रयास है। नहीं, वो बात तो है। और जब आप लोग ये करते हैं आज की डेट में, जितना मुझे समझ में आता है कि आप लोग ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करते हैं अपना झाजी स्टोर का पिकअप? बिल्कुल, पूरे इंडिया में हमारा ऑनलाइन ये सप्लाई है अचार का, और जगह जगह वेयर हाउस भी 2-3 जगह हम लोगों ने खोला है, क्योंकि ज़्यादा दूर से भेजने पे, दरभंगा से भेजने में थोड़ा डिले हो जा रहा था, तो कस्टमर को थोड़ा सा ये लगता था कि बहुत टाइम लग रहा है। तो इस कंप्लेन को दूर करने के लिए, और 500 के रेडिएशन में हमारा आगे प्लान है कि हर जगह वेयर हाउस हो, जो 24 से 48 घंटे में हमारा अचार ऑर्डर करने के बाद कस्टमर के दरवाजे तक पहुंच जाए। ये प्रयास में हम लोग हैं, और अभी दिल्ली में है, पटना में है, महाराष्ट्र में जीएसटी मिल चुका है, बेंगलोर में, इस तरह से हम लोग हर जगह अपना वेयर हाउस खोल रहे हैं कि जल्द से जल्द कस्टमर तक मेरा अचार पहुँचे। जी, मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना था कि अब अगर आपसे कभी कोई ये बोले कि आप अब इतना जितने भी साल हुए आपको एक्सपीरियंस में, अगर आपको वापस से ये शुरुआत करना पड़े, तो ऐसी कौन सी गलती है जो आप वापस नहीं दोहराएंगे, या ऐसी कौन सी चीजें जो आपको लगता है कि उस टाइम जो क्या वो गलत डिसीजन था, अगर मैं वापस ये कंपनी चालू करूंगी या मुझे मौका मिलेगा तो वो चीज मैं अब नहीं दोहराऊंगी? ऐसा कुछ है आपके? नहीं, हाँ नहीं, कोविड के समय में हर चीज़ थोड़ा स्लो था उस वक्त तो, और दरभंगा जैसे शहर से छोटे से शहर से काम करना बहुत परेशानियां थी, डिफ़िकल्ट थी। तो अब जो इस परिस्थिति में आप शुरू करेंगे, तो पहले जो ग्लास जार का एक सर्टन दुकान या जहाँ से हम लेते हैं मैन्युफैक्चरर से, जो अब हम पहुँचे हैं, थोड़ा टाइम लगा हमारा उससे, जिसकी वजह से हमारा कॉस्टिंग ज़्यादा गया। तो अब एक्सपीरियंस करने के बाद अगला जो भी करना चाहे तो पहले पूरा अच्छी तरह से प्लान कर ले, जो कुरियर के कहाँ से करना है, कैसे करना है, किस चीज़ में करना है, वो चीज़ कहाँ मिलेगा, कितना टाइम में मिलेगा। शुरुआती दौर में ऐसा होता था, हम लोग ऑर्डर कर दिए हैं और आने में 3 दिन के बदला 6 दिन लग जा रहा है, तो बहुत परेशानी होती थी। कस्टमर थोड़ा हाइपर हो जाते थे कि नहीं ऑर्डर नहीं भेज रहे, लेकिन वो आते आते टाइम लग जाता था, फिर उनको भेजना, तो ये सब थोड़ा सा डिले चलता था। लेकिन अब जो है, जो 3 साल के अनुभव के बाद, एक्सपीरियंस के बाद, जो हम लोगों ने हर जगह 2-2 वेंडर रखे हुए हैं और डायरेक्ट माल लेते हैं जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो कॉस्ट भी कम लगता है हमारा, और रिटेलर से लेने में ज़्यादा लगता था। तो अब जब भी कोई चीज़ नया मैं या कोई भी शुरू कर रहे हों, तो ये सब पहले ही रिसर्च कर ले अच्छी तरह से,
तो उनको ज़्यादा आसान होगा उनके लिए, कॉस्टिंग कम हो जाएगा, और कॉस्टिंग फिर कम हो जाएगा। जैसे मंडी में ही छोटे स्तर से सब्जी लाना है तो वहाँ आपको ज़्यादा लगेगा, अब बड़े मंडी बाज़ार से लीजिएगा तो कम लगेगा। लेकिन वो सब भी चीज़ पैसे पे डिपेंड करता है कि आप एक साथ कितना परचेज कर सकते हो, इस पर भी डिपेंड है। जो अब बल्क में लेने के लिए आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, तो हम तो शुरुआती दौर में तो थोड़ा स्ट्रगल होता है, जो फाइनेंस का भी, तो एक साथ उतना परचेज करना मुश्किल था। लेकिन अब है कि हम लोग स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ रहा है तो एक साथ ही लेते हैं, तो वो अच्छा लगता है और आसान हो गया है और सस्ता भी मिलता है, जिस वजह से मैं चाहूँगी कि लोग इस तरह से अनुभव करके मेरे बात से कुछ अपना अंदाज़ा लगा के काम शुरू करें, जिससे उनको इतनी परेशानी ना हो। थोड़ी बहुत परेशानी कम हो सकती थी। सही बात है। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे आपके स्टोरी के बाद बहुत सारे लोग तो इंस्पिरेशन लिए होंगे, पर बहुत सारे हाउसवाइफ, स्पेशली जब हमको लगता है कि अब रिटायरमेंट का एज हो गया, अब हमको आराम करना चाहिए, उस जगह पे आपने उस एज में एक नया अपना बिजनेस सेटअप करके वो हिम्मत दिखाना बहुत सारे लोगों को एक इंस्पिरेशन और ताकत दिया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि अब लोग और आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं, जैसे कि आप स्टार्टिंग में भी बताए कि छोटे छोटे स्तर पे, पर अब लोगों में हिम्मत आ रहा है इसके बाद कि नहीं हम भी कर सकते हैं, ऐसा कोई कहानी है? हाँ है। हम एक बेंगलोर इवेंट में गए हुए थे, तो मुझे नहीं लगा कि मेरे काम से लोग इतने प्रभावित हैं और इस तरह के बिजनेस करने में इच्छुक हैं। तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि नहीं, सास बहू भी कर रही हैं, माँ बेटे भी कर रहे हैं, माँ बेटी भी कर रही हैं। आटा का ही मिल लगाई है, 5 तरह का अनाज मिला के आटा का सप्लाई कर रही हैं। वो लोग भी थी, बताई कि नहीं मैं तो आपके ही कहानी से इंस्पायर होकर ये काम कर रही हूँ। और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे बिजनेस की शुरुआत हुई कि नहीं, जब एक महिला कर सकती है इस एज में आके, तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो एक एक्सपीरियंस और युवा का साथ, हमारा 32 साल का जो अनुभव था वो, और नए युवक का जो ताकत है, वो दोनों मिलके एक बिजनेस, एक व्यवसाय शुरू कर सकता है। एक्सपीरियंस का भी बहुत वैल्यू है, वो आपको किताब में नहीं मिलेगा। और हाँ, अब बच्चे जो है, जो एनर्जेटिक हैं, जो बहुत भाग दौड़ कर सकते हैं, वो दोनों अगर साथ मिल जाए तो एक काम शुरू किया जा सकता है। तो वही था, बहुत सारे लोग जुड़े और लोग कर रहे हैं। ये अच्छा लगता है जानकर कि चलो हम शुरू किए तो उस समय तो डर, सच में डर बहुत था, जो पता नहीं हस्बैंड का जो 10-12 लाख रुपया है वो डूब जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, ये मजाक बनाएंगे। लेकिन वो सार्थक हुआ। नमिता जी, अभिनीता जी जब आई हुई थी तो झाजी को बोले कि असली हीरो तो झाजी आप हैं, जो लोग 1 रुपया दाव लगाने के लिए तैयार नहीं, आप मैडम पे इतना पैसा लगाए और ये काम की, तो असली हीरो ये आप ही हैं। तो इनको भी लगा कि चलो अच्छा काम कर रही है, लग रहा है, तो अच्छा लगा। हाँ, बहुत बहुत मोटिवेशन हम लोग को मिला कि इतने बड़े लोग आए। उसके बाद बहुत सारे जो लोग कहते थे क्या ये फालतू काम कर रही हो, इसे जाओ घूमो फिरो, टीवी देखो, मोबाइल देखो, जो नेटफ्लिक्स देखो। लेकिन अब लगता है लोगों की नहीं, बहुत अच्छा काम की, इतने लोग तुम्हारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, इतना अच्छा काम हो रहा है। और महिलाएं जो समझिए जिनके पास अच्छे से पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, कुछ ऐसा नहीं था आर्थिक, हाँ, अब अच्छे से खाती हैं, सज धज के आती हैं, बढ़िया बढ़िया हाथ में मोबाइल होता है, लोग एकदम ऑटो से आती हैं, एकदम जाती हैं। तो ये उनका बदलाव देख के बहुत अच्छा लगता है। चलो मेरा समय जो, जी जी हाँ, और बच्चे को पढ़ा रही हैं, कोई कॉलेज भेज रही हैं, कोई मेडिकल इशू आया भी तो प्रॉपर अपना चेकअप करवा रही हैं। और इन लोग के भविष्य निधि में, पीएफ में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं सारे लोगों का पीएफ कटे, जो ये 10 साल के बाद इनके पास एक मोटा रकम आ जाए, जिससे ये अपनी बेटी की शादी या जो भी काम करना चाहे वो कर सकती हैं। तो ये सब चीज़ से लगता है कि नहीं, समय जो मेरा अब सार्थक हो रहा है, इस काम को 10 साल पहले करना चाहिए था, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। नहीं नहीं, एकदम। जैसे कि आपने बोला कि नमिता और ये विनीता आए थे, तो क्या आप, विनीता जी ये दोनों आए थे, तो क्या आप ये बताएंगे कि कैसे आपने शार्क टैंक में जाने का सोचा, शार्क टैंक की दुनिया में, और फिर वहां पे जब गए पिच करने के लिए, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? क्या आपको एक घबराहट था? किस तरीके से आप बोले? कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस?
बहुत बहुत घबराहट था उस वक्त। तो सीधे समझिए जो घर के आंगन से निकल के मुंबई के स्टूडियो में पहुंच जाना, और कोविड का समय था, कोई कहीं नहीं, बिल्कुल हम और मेरी भाभी उमा दोनों निकले हम लोग वहाँ जाके अपने अचार के बारे में बताना, अपने बिजनेस के बारे में बताना, ये सब था। और उससे जब हमारा 2-3 महीना अचार हम लोग ऑनलाइन जब सेल करना शुरू किए, उसके बाद ही लगा कि नहीं, लोगों को तो ये अचार पसंद आ रहा है। तो पहले तो हम लोग दिल्ली एनसीआर में ही शुरू किए थे, तो उस वक्त था पहले महीने से 2.5 से 3, 3 से दूसरे महीने 5, फिर 6-7, इस तरह का हमारा सेल बढ़ते जा रहा था। और इन्वेंट्री में अचार के लिए पैसे चाहिए थे, थोड़ा लोग भी बढ़ाना था क्योंकि 5-6 लोग थे हमारे साथ, और 5-6 ही अचार से हमने शुरू किया था इस झाजी स्टोर को। तो उस वक्त सोनी चैनल पे ऐड आ रहा था कि आप लोग आइए शार्क टैंक में और अपने बिजनेस के मॉडल के बारे में बताइए, और अच्छा बिजनेस है तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे जो भी शार्क हैं। तो बस हम लोग उसी में एक अप्लाई किए, और उसके बाद 1-2 राउंड ऑनलाइन ही हुआ। उसके बाद दिल्ली बुलाया गया, वहाँ भी ऑडिशन दे के अपने बारे में बता के आए। फिर वहाँ से सिलेक्शन के बाद मुंबई बुलाया गया, तो हम लोग बस निकले मुंबई के लिए कि नहीं जाना है। हस्बैंड ने कहा, सभी ने कहा कि कोविड के समय में घर से निकलना अच्छी बात है, घर में ही रहो, लेकिन नहीं जाना है क्योंकि जाना ज़रूरी था, पैसे की ज़रूरत थी। हम लोग वहाँ पहुँच गए, और वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा हम लोग को बोलना था। उस पहले तो बैंक में जो लड़के जो हैं वो बहुत ट्रेनिंग दिए, किस तरह से तुमको बताना है, क्या बताना है, अपना कैसे शुरू की, बिजनेस मॉडल के बारे में सारा कुछ बताना है तुमको। तो हम लोग वहाँ गए, तो वहाँ जाने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया, जो कैसे आप बोलती हैं, क्या बोलती हैं, कैसे खड़ा होना है, ये सब सिखाया। उसके बाद जब हम लोग स्टूडियो के अंदर गए जहाँ हमें पिच करना था, वहाँ तो बहुत सारे कैमरे, लगभग 150 लोग तो थे कैमरे लेके, और 5 बहुत बड़े बिजनेस महारथी लोग बैठे हुए थे। घबराहट से तो पैर हाथ कांप रहा था, क्या बोलेंगे, सारा चीज़ जैसे लग रहा था भूल जाएंगे, बोल ही नहीं पाएंगे। तो इतना डर था, इतना पैनिक थे हम लोग। लेकिन गए वहाँ पे, वो लोग भी बहुत हंसी मजाक, समझ गए जो इतनी एज की महिलाएं, घरेलू महिलाएं हैं, तो उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। बहुत हंसी मजाक के माहौल में हम लोगों ने अपना पिच दिया, फिर अचार खिलाया, और हम लोग ठेकुआ पीड़ी किया, जो यहाँ का पकवान है, जो मैं आगे बोली हूँ कि मैं उसे भी लाऊंगी अपने झाजी स्टोर में, वो सब भी लेके गए थे। सारे लोगों ने चखा, बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत ही अच्छा लगा उन लोगों की, नहीं बहुत अच्छा आपका ये अचार है और बहुत स्वाद अच्छा है। पैसा नहीं मिला नेहा वहाँ, इसलिए कि कोई 3 महीने का ही हमारा बिजनेस था। बोले कि नहीं, आप लोग जाइए और अभी आप इसको और बड़ा कीजिए और आप मेहनत कीजिए, उसके बाद अगले साल आप आइएगा, क्योंकि आपका बिजनेस बहुत कम दिन का है। तो उन लोगों ने भरोसा नहीं दिखाया। लौट के आए, उदास मन से हम लोग लौटे। फिर अचार बनाना है, बेचना है, फिर जो पैसा है उसी से बनाना है, इस तरह से काम बढ़ता रहा। ये 22 में, जुलाई के महीने में, जब आम का सीजन पिक पे था, तो दोनों सरप्राइज़ एक तरह से उन लोगों का आना हुआ। बहुत 10 गाड़ी और बहुत सारे लोग, कैमरामैन, मेकअप मैन लेके वो लोग आए अचानक से। नॉक, कल्पना जी, उमा जी, तो हम लोग काम करवा रहे थे, तो देखते हैं ये दोनों खड़ी हैं पूरा फुल मेकअप में, शार्क टैंक का जो उनका लुक था वो उसी के साथ। बड़ा आश्चर्य में हम लोग हो गए कि बाप रे, ये कहाँ से आ गई। तो हाँ ये कहाँ से आ गई। उसके बाद सारे लोग थे, सब लोगों ने बहुत मतलब 4 घंटा हम लोग के साथ रही, बहुत प्रशंसा की। नहीं, हम लोग उस गलती की, रिग्रेट था उनके मन में कि देना चाहिए था, पैसा नहीं दिए। तो उसी को मतलब एक तरह से उसी को पूरा करने के लिए जितना हम लोग मांगे उससे ज्यादा 2 गुना करके वो पैसा दे गई। और 4 घंटे में कैसे हम पैकेजिंग करते हैं, कैसे हम कटिंग चॉपिंग होता है, सारा चीज वो लोग देखी, अपने हाथ से की। तो हमारे पूरे झाजी टीम के लिए बहुत ही मनोबल बढ़ने वाला ये था। सभी लोग बहुत खुश हुए कि जिनको हम टीवी पे देख रहे थे वो आज हमारे सामने बैठी हैं, नीचे त्रिपाल पे बैठी हुई थी, और जैसे कटिंग चॉपिंग महिलाएं कर रही हैं उस ढंग से वो लोग कर रही हैं। तो इससे काफी मनोबल सबका बढ़ा। और ये जब ये एयर हुआ, ये हमारा सोनी चैनल पे ये प्रोग्राम दिसंबर के महीने में ये एयर हुआ था, उसके बाद तो जैसे पंख लग गया हमारे झाजी स्टोर को। हम लोगों ने 3 से 4 घंटे में, जो हम 3 महीने में बेच रहे थे, वो हमारा 1 से 2 घंटे में सामान बिक गया।
ऐसा हुआ कि अब झाजी स्टोर का शटर बंद करो, नहीं तो इन्वेंट्री पूरा खाली हो जाएगा। और उस ऑर्डर को पूरा करने में लगभग हम लोगों को 15 से 20 दिन लग गया। सारे लोग इवन कि नाइट ड्यूटी भी करके लोग टीम बना के हम लोगों ने उसको फुलफिल किया पूरे को। और उस वक्त से आज के दिन तक हमारा 20 गुना हमारा बिजनेस बढ़ चुका है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा, ये इस चीज़ में जाना, और बहुत एक्सपोजर मिला। और लोगों ने जब देखा तो बोला कल्पना जी घबराइए मत, पैसा इन लोगों ने नहीं दिया, हम देंगे आपको, कितना चाहिए, जो भी सपोर्ट चाहिए आप लीजिए। किसान भाई आगे आए, जो आप सब्जी, जो भी अचार के लिए जो भी चीज़ें आपको चाहिए हम लोग देंगे, आप घबराइए मत, हम लोग हैं आपके साथ। तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत मनोबल बढ़ा, अपने आप में कॉन्फिडेंस आया कि नहीं बहुत सारे लोग हैं सपोर्ट के लिए। तो इस तरह से काम मेरा आगे बढ़ा। हाँ, लोगों का मतलब बहुत खुले हाथ से लोगों ने आपको सपोर्ट किया शार्क टैंक के बाद। हाँ हाँ, बहुत लोग इमोशनल हुए जो ये गलत किए, इन लोगों को मिलना चाहिए। महिलाएं थी, इतनी एज की महिलाएं हैं, इतना बड़ा प्रयास कर रही हैं। तो बहुत सारे लोगों ने उन लोगों को ट्रोल भी किया कि भाई आप लोग को देना चाहिए था। तो बस वही सब काम आया। फिर आके घर आके पैसे दे के गई, तो उस पैसे से हम लोग तारालाही में 1 एकड़ का जो लीज पे ज़मीन लिए, फिर 40 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने किया। वेयर हाउस बना जहाँ के आज हमारा पैकेजिंग हो रहा है। लार्ज तो स्केल में किया आप लोग ने। लार्ज स्केल में बहुत चेंज आया। एक तो सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गया मेरा, और इस तरह से सपोर्ट भी उस समय सही था, जो इसके वजह से थोड़ा सा हम लोग को बहुत मदद मिला। दोनों आके दे के गई पैसा, ज़रूरत था उस समय इस फंड का। तो बहुत अच्छा रहा हमारी कंपनी के लोगों के लिए आना। नहीं, वो तो शार्क टैंक में जाने के बाद तो एकदम से ब्रांड का जो मार्केटिंग हुआ, या जिस तरीके से लोगों घर घर तक पहुंचा ये नाम, घर घर तक, हर घर के डाइनिंग टेबल तक ये लोग ड्राइंग रूम में देख रहे हैं। तो सुबह तुरंत ऑर्डर आया, लोग चखे स्वाद। एक घर से अभी भी लोग बोलते हैं, जो हम अपनी ननद के घर जो आपका अचार खाए, तो वो स्वाद का अचार खाने का इतना मन हुआ, जो फिर हम ऑर्डर कर रहे हैं आपको, आप प्लीज़ हमको भेज दीजिए। तो ये स्वाद है, ये एक घर, एक आंगन से दूसरे आंगन, तीसरे आंगन, तो इस तरह से चलता है ये। और खुद भी प्रचार प्रसार मिलता है। एक घर में कोई गेस्ट आए, खाए, उनको अच्छा लगा, वो तुरंत ऑर्डर किए। तो एक नेचुरल तरीके से आगे बढ़ रहा है ये। जैसे कि हम जानते हैं कि मतलब आप जैसे बोल रहे हैं कि वो आए, आपको पैसा दिया और बहुत हेल्प किया। आई थिंक ये सब एक नॉर्मल ऑडियंस जब देखती है तो उनको हिम्मत मिलता है कि अगर वो भी सिलेक्ट होते हैं, शार्क टैंक में जाते हैं, तो उनको इस तरीके से वहां से सपोर्ट सिस्टम मिलता है। आपको और कोई स्टोरी शेयर करने के लिए कि और आपको किस तरीके से क्या सपोर्ट सिस्टम मिला, किस तरीके से मिला, जो आपको मनोबल आपका जिससे बढ़ा? नहीं, वो लोग आई तो काफ़ी मनोबल बढ़ा, और पैसे के साथ अपना जो उनका एक्सपीरियंस था, अपना जो एक्सपर्टीज़ था, वो लोग बताती हैं। और उनके जो टीम है हमारे टच में है। और जब वो आके पैसे दे के गई, तो उस वक्त हमें पैसे की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि हमें अपने कंपनी को बड़ा करना था, और अपने इन्वेंट्री को बड़ा करना था, और इस बनाने की प्रक्रिया के लिए एक जगह की ज़रूरत थी। तो हम लोगों ने उस पैसे से तुरंत अपना वेयर हाउस डाला, जहां हमारा आज के दिन में पैकेजिंग हो रहा है। एक हम लोगों ने लीज पे ही ज़मीन लिया, जिस पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर पाऊँ और लोगों तक अपने अचार को भेज पाऊँ। तो ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट होता है आप उनके पास अगर जाके अपना बिजनेस बताते हैं, और उन लोगों ने काफ़ी मतलब उन लोगों का नेचर इतना अच्छा है कि वो लोग आपके बिजनेस पर हमेशा ध्यान रखते हैं। किसी भी तरह का कोई ज़रूरत हो, कुछ भी हो, तो वो लोग हेल्पफुल हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो वहाँ आप जाके अपने बिजनेस के बारे में बता के उनसे मदद ले सकते हैं। ये एक अच्छा मौका है, जो कि एक प्लेटफॉर्म पर आप अपने बिजनेस को रख के कुछ वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। एक एज अ फाउंडर वो अपना एक्सपर्टीज देते हैं और गाइडेंस देते हैं, जो कि हम एज एन ऑडियंस जो हम देखते हैं शार्क टैंक इंडिया में, आई थिंक आपके थ्रू ये पता चल रहा है कि वो एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो वो बोलते हैं वो करते भी हैं। जी जी बिल्कुल। ये उनका एक उदारता है, जो कि हर छोटे बिजनेस के बारे में उन लोगों ने कई जगह शार्क टैंक के बाद भी हमारे बिजनेस के बारे में चर्चा किए हैं कि नहीं देखिए, एक मतलब छोटे से शहर से 2 महिलाएं जो ये काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और करोड़ों का बिजनेस बना रही हैं। तो एक मोरल सपोर्ट भी है उनका, जो बहुत ही अच्छा है छोटे बिजनेस के लिए। इस तरह का जो आपको उनका एक्सपर्टीज़ मिलता है, वो बहुत ही अच्छा होता है।
तो अपना काम लेके आप वहाँ जा सकते हैं। जी, नहीं, सही बात है, इससे बहुत लोगों को मिलेगा समझ। हाँ, नहीं, जितने भी नए जनरेशन के बच्चे हैं जिनके पास अच्छा आइडिया है, वो हिम्मत ना हारे, पैसे की वजह से उस काम को न छोड़े, अपना एक अच्छा टीम बनाए और उन तक अपने काम के बारे में एक जाके बातचीत करे, या जो भी मैसेज के माध्यम से, या जाके शार्क टैंक पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, प्रयास करे, वहाँ जाके बताए तो बहुत ही अच्छा होगा उनके लिए, उनके कैरियर के लिए। तो इस तरह का एक अच्छा मौका है जो कि, हाँ, नहीं, आप एकदम सही बोल रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों के लिए एक ये सुन के बहुत हिम्मत आया होगा सबसे। और मुझे लगता है कि ये तो एक बहुत जरूरी है ही। बट अच्छा, मुझे एक चीज और आपसे ये पूछना था कि जब आप अचार बोल रहे तो अचार के तो बहुत सारे वैरायटी होते हैं, आपका कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा चलता है? आपको पता है कि आपका सिग्नेचर ये अचार है या जो भी? हाँ हाँ, मेरा लाल मिर्ची जो भरुआ है, बनारसी लाल मिर्ची भरुआ, वो बहुत ही फेमस है और बहुत शौक से लोग मंगवाते हैं। सबसे ज़्यादा बिकने वाला मेरा अचार है, ये बेस्ट सेलर है। उसके बाद सूखा जो आम का भरुआ है, मिथिला स्पेशल है, और लहसुन की अचार है, बहुत सारे अचार हैं, लेकिन ये लाल मिर्ची भरुआ, मिथिला स्पेशल, सूखा भरुआ, ये सब बहुत, तो ये रियल में गांव का ही टेस्ट है। जो भी खाते हैं उनको तो अपनी दादी नानी की याद तो दिला ही देता है ये अचार। तो इस तरह से ये मेरा सिग्नेचर मिथिला का स्वाद है ये। तो एक सिग्नेचर भी है जो, हाँ, यहाँ का स्वाद है, बिल्कुल यहाँ का। और लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं, बच्चे, यंग और जो पुराने हैं, सो वो भी, जो हम तो 30 साल पहले छोड़ चुके हैं, कहीं सेटल हो गए, कहीं जॉब के लिए गए, वहीं रह गए, अब हेल्थ है जो नहीं आ पाते हैं, तो वो एकदम मंगा के कि हमको कुम्हड़ौरी भी दीजिए। हम लोग की तरफ एक सूखी बड़ियाँ बनती है, नहीं कल्पना जी, यहाँ कुम्हड़ौरियो दियो, बड़ी दियो, हमरा खाए के इच्छा है। तो अब हम अपने घर में जो खाने के लिए बनाते हैं वो उनको अचार के साथ पैक करके भेजते हैं, क्योंकि इतना उनको इच्छा होता है, तो लगता है कि नहीं, भेजना चाहिए थोड़ा सा जो भी हो, तो हम भेजते हैं ना जी उनको। मेरा बेटा बोलेगा, मम्मी हाँ, इसमें क्या स्वाद है? आजकल के जनरेशन को तो उस टेस्ट के बारे में पता नहीं है, तुम नहीं समझोगे, जो खाए हुए हैं पहले उनके लिए बहुत अनमोल है ये तुम मार्केट में, हाँ, भाटा दौड़ी, कुम्हरौड़ी, चरौड़ी, तिसियौड़ी, बड लोग मंगैया हमरा से, जहाँ क्या नहीं बनबै छै, धीरे धीरे हो जोड़ब नहीं, अहाँ दियो ओहि चीज जे हम सब साग के बिड़िया मिस करै छी। अब बिड़िया ओ जे बथुआ साग के बनै छलैया, चना दालि के साग के बनै छलैया, तो ई सब चीज छै जे आब छूटि गेल छै, लेकिन लोग के टेस्ट में छै, तो ई सब छै। नहीं, सही बात है। ये जो ऑडियंस है, ये जो समझना चाह रहे हैं, जो हम अदौड़ी और ये सब बोले, छोटे छोटे दाल या फिर मूली या बहुत सारी चीजों का ऐसे बड़ी बनाते हैं जो सन ड्राई रहती है। हाँ, सन ड्राई रहता है। ये मिथिला का एक और स्पेशल चीज है, जैसे हम अचार की बात कर रहे हैं वैसे ही, और जो उसको बैंगन के साथ बनाया जाता है, अलग अलग तरीके से उसकी सब्जी बनाई जाती है, जो कि बहुत फेमस है। तो मुझे लगता है कि हाँ, वो ये सब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज्यादा यूनिक, हाँ, ये यूनिक है। अब ये आज के जहाँ नहीं बनाते हैं, लेकिन हम लोग अभी यहाँ दरभंगा छोटे जगह में है तो बनाते हैं घर के लिए भी, और जो बाहर चले गए उनके लिए तो बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो चाहिए उनको, तो वही झाजी स्टोर इस चीज़ को पूरा करेगा आने वाले समय में। और स्वाद का तो लोग कहीं भी रहे, 20 साल पहले भी खाए हुए अचार का स्वाद लोगों का आ जाता है। एक थे साउथ इंडियन, वो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी जब हॉस्टल में थी तो उस वक्त बिहार की लड़की उसकी रूममेट थी, तो वो यहाँ का अचार लेके जाती थी, खट्टा मीठा आम का जो हम लोग बनाते हैं, गुरम्मा नहीं बोलते हैं, या चीनी का भी बनता है, तो वो हमारे यहाँ से मंगवाए, और खाने के बाद बोले कि 20 साल पहले जो मेरी बेटी हॉस्टल से लाती थी, कोई फ्रेंड उसको लेके जाके देती थी, वो याद आ गया। वो कॉल करके स्पेशली, वो भी साउथ इंडियन आदमी, तो बड़ा आश्चर्य लगा जो अचार के लिए लोग इतना क्रेजी हैं, और ये टेस्ट उनको 20 साल पहले जो मिला था आज उनको याद आ गया। तो इस तरह की ढेरों कहानियां हैं जो कि कभी कभी आ जाता है। हाँ, उनकी बहुत खुशी भी मिलता होगा कि बहुत प्राउड होता है, और लगता है कि नहीं, ये अचार बनाना, कुछ लोग बोले बहुत छोटा काम है, लेकिन लगता है कि नहीं, ये काम अच्छा है और स्वाद वाला काम है। तो ये बहुत इमोशनल एक टच वाला चीज़ होता है ये, कि स्वाद किसी को मिलता है तो उस वक्त लगता है कि नहीं, ठीक है, मेहनत रंग ला रहा है।
ऐश्वर्या, जैसे कि आप यहाँ पे अपना मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स देखते हैं, तो आप उस वे से जब स्टार्ट हुआ था झाजी स्टोर और अभी में आपको वो क्या डिफरेंस दिखता है, और किस तरीके से क्या चैलेंजेस थे, और आज की डेट में जबकि ये इतना लार्ज स्केल हो गया, तो आज की डेट में भी क्या चैलेंजेस आपको दिख रहे हैं, क्योंकि तब का और अभी के चैलेंज में डेफिनेटली डिफरेंस आ गया होगा। आप राइट। बता सकते हैं? No, definitely. I think झाजी स्टोर has come a long way पिछले 3-4 सालों में। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो पहले ऑर्डर्स हमें याद है अभी भी सिर्फ डिलीवरी एक सर्विस प्रोवाइडर था जो कि दरभंगा से शिपमेंट्स पिक कर पाते थे। तो हम लोग क्योंकि सारा अचार वहाँ पे बना रहे थे और हमारे पास कोई और वेयर हाउसेस नहीं थे, तो हम दरभंगा से पिक करवाना चाहते थे, तो डिलीवरी के थ्रू ये ऑर्डर जाता था। उसमें भी डिलीवरी में क्योंकि अगर हम लोग जब दरभंगा से शिप कर रहे हैं तो वहां से ऑर्डर पहले पटना जाएगा, फिर पटना से रीजनल हब में जाएगा उनके, और फिर आगे जाएगा, तो डिलीवरी टाइम्स बहुत ज्यादा थे, कॉस्ट भी हमारे पास ज्यादा थी। आज की डेट में अगर मैं लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन बोलूँ तो हमारा काफी मैच्योर हो चुका है। अब हमारे पास 2 वेयर हाउसेस हैं पटना और गुड़गांव में जो हम खुद ऑपरेट करते हैं। थर्ड पार्टी वेयर हाउसेस के साथ हम लोगों ने बैंगलोर में पहले काम किया है, बॉम्बे में काम करने वाले हैं, और इससे बेसिकली अब हम लोग अपने डिलीवरी टाइम जो 7+ दिन लगते थे हमें ऑर्डर डिलीवर करने में, अब ये ऑन एन एवरेज 4 दिन पे आ गया, और कोशिश है कि अगले साल भर में हम 2 से 3 दिन में सारे ऑर्डर डिलीवर कर पाएं। तो उस सेंस अब चैलेंजेस शुरुआत में मैं जैसे बता रहा था कि मानसून जैसे चैलेंज, मानसून के टाइम पे आप मानिए कि 1.5-2 महीने तक हमारी डिलीवरीज बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट होती थी, क्योंकि पता चला कि सामान दरभंगा से पटना ही नहीं पहुंच पा रहा है, आगे तो आप छोड़ ही दीजिए। तो अब लेकिन एटलीस्ट हम लोग मानसून से पहले हम लोग प्लान करके अपने गुड़गांव वेयर हाउस में ज्यादातर चीजें स्टॉक कर पाते हैं, और वहां से फिर अब एटलीस्ट हमारा शिपमेंट्स चलता रहता है। शुरू में जब हमें एंटिसिपेशन नहीं था और हमने वेयर हाउसेस खुद ऑपरेट करने शुरू किए तो बहुत चैलेंजेस उससे रिलेटेड भी थे, पेस्ट इन्फेस्टेशन या फिर वाटर लॉगिंग, इनकी प्रॉब्लम्स थी, तो उन सबको भी हमने पिछले 2 सालों में ठीक किया है। तो अब आई थिंक अगेन ऑपरेशन थोड़ा ज़्यादा मैच्योर है। मैनिफेस्ट करने का तरीका जो था वो काफ़ी हद तक मैनुअल था, अब हमने वहाँ पे डिफरेंट ऑटोमेशंस लगाए हैं ताकि काम करने में लोगों को आसानी हो, और एक्चुअली जो इश्यूज आ रहे हैं, लेट्स से अगर किसी का डिले है, किसी के में ब्रेकेज या लीकेजेस के इश्यूज हैं, उन इश्यूज को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम जाए एज अपोज टू सिर्फ ऑर्डर्स मैनिफेस्ट करने में। तो अब ये तो लॉजिस्टिक्स की बात हो गई। मार्केटिंग में मैं जैसे बताया था कि कल्पना जी की वीडियोस शुरू में होते थे वीडियो फेसबुक पे हमारे, जिसमें कल्पना जी बताती हैं कि अचार कैसे तैयार किया है हमने, अचार में क्या खास बात है, मिथिला के पुराने पारंपरिक रेसिपी कैसे डेवलप हुई है ओवर टाइम, और इन सारे वीडियोस के अगेंस्ट हमें पेड मीडिया पे अच्छा परफॉर्मेंस मिलता था। लेकिन शार्क टैंक के आने के बाद एक अलग ही आयाम खुल गया एक तरीके से, और घर तक पहुंच गया ये। अच्छा। हाँ, घर तक पहुंच गया। टीवी के थ्रू तो बहुत लोगों ने जाना ही, उसके बाद उसके अराउंड मीडिया कवरेजेस हुई। आज की डेट में भी इंक्लूडिंग दिस पॉडकास्ट हमारे पास हम रेगुलर इंटरव्यूज करते आए हैं, तो लोगों को प्रोडक्ट के बारे में और ब्रांड के बारे में जानने का बहुत डिफरेंट तरीके से मौका मिला। तो मार्केटिंग भी अगर मैं आज देखूँ तो शुरू में जो ऑलमोस्ट इंटायरली हमारी डिपेंडेंट थी फेसबुक और इंस्टाग्राम की मार्केटिंग पे, अब हमारे पास एटलीस्ट 20-30% हमारे पास सिर्फ ऑर्गेनिक चैनल से हमारे पास ट्रैफिक आता है। फिर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, क्योंकि शुरुआत से हमारे पास फीडबैक बहुत अच्छा था प्रोडक्ट्स पे, लोगों ने अचार बहुत पसंद किया था, और उसकी वजह से हमारे पास रिपीट रेट हमेशा से रीजनेबली अच्छा रहा है। ओवर टाइम हम लोग सिर्फ अपना कम्युनिकेशन बढ़ा के, अब हमारे को समझ आई थोड़े टाइम बाद की कितने टाइम में टिपिकली 250 ग्राम जार खत्म हो रहा है घरों में, या 500 ग्राम का जार खत्म हो रहा है, तो उस टाइम पे हम लोग अपने कम्युनिकेशंस को टाइम करके हम लोग अपना रिपीट रेट भी ओवर टाइम बढ़ा पाए हैं। आज की डेट में अगर हम मार्केटिंग की प्रायोरिटीज में बात करें तो हम लोग अपना कंटेंट का काम और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल जो हमारे क्रिएटिव प्रोडक्शन में डेडिकेटेड टीम है जिसमें वीडियोग्राफर्स हैं, एडिटर्स हैं, उनके थ्रू अब हम लोग रेगुलरली हर हफ्ते कम से कम 5 से 10 पीसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये शुरुआत में और कम था, ज़्यादातर चीज़ें मोबाइल पे प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हमारे पास प्रोफेशनल टैलेंट है उसका। चैलेंजेस अब हैं कि नए चैनल्स हम लोगों को खोलने हैं। तो वेबसाइट पे अब आज के डेट में झाजी स्टोर के मैक्सिमम सेल्स हमारी वेबसाइट से होती है, और एक छोटा परसेंटेज हमारे पास अमेजोन और मार्केट प्लेसेस से आता है, पर इसके बाद हमारे को ऑफलाइन और क्विक कॉमर्स ये चैनल्स खोलने हैं। तो वो चैनल्स लॉन्च करने के अपने अलग चैलेंजेस हैं। अगर हम कम्युनिटी वाली साइट पे जाएं तो हम लोग उधर भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें कि एक रेफरल प्रोग्राम हो, कम्युनिटी जो कस्टमर्स लोग हैं वो एक दूसरे को जान पाएं किसी फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो हम उस डायरेक्शन में भी काम कर रहे हैं। तो आई वुड से इन टर्म्स ऑफ
प्लेटफॉर्म्स और चैनल्स हमारे पास अब नए चैलेंजेस बढ़ गए हैं, पर जो चीज़ सेम रही है वो ब्रांड की स्टोरी, कल्पना जी का फेस, कल्पना जी की स्टोरी टेलिंग, वही अभी आई वुड स्टिल से कि हमारे ब्रांड का जो लेट्स से कोर है कि हम मिथिला के कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, मिथिला के कुजीन के बारे में बात कर रहे हैं, वो चीज़ अभी भी सबसे ज़्यादा रेजोनेट करी और हम वही कोशिश करें कि इस कहानी को हम कितने और तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं नए नए लोगों को। करेक्ट। मुझे जो लगता है, जो आप बोल रहे हैं कि डेफिनेटली चैलेंजेस एक जो स्टार्टअप में होता है और फिर एक लार्ज स्केल में होने की बात है, दैट इज स्टिल गोइंग ऑन और शायद वो आगे भी रहेगा। मेन चीज जो है, जो टेस्ट है, जो पीपल जिस चीज से रेजोनेट करते हैं, आई थिंक वो आप लोग अभी भी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वही इस ब्रांड का मेन सिग्नेचर चीज है कि लोग उस स्वाद से कनेक्ट हों, उस स्वाद को ना भूलें। तो जी। डेफिनेटली। और मुझे ऐसा एक और क्वेश्चन ये पूछना था, ऐसा कोई टाइम अभी तक आप लोग को मार्केटिंग या किसी टाइम में ऐसा लगा है कि जैसा आप लोग सोच रहे थे, ये तो हम सब बात करें कि जैसा हम सोच रहे थे उससे ज्यादा अच्छा होकर आया, बट एक ऐसा भी टाइम आता है जहां पे आप जैसा सोच रहे थे मार्केटिंग पर्सपेक्टिव या आपने इतना पैसा लगाया है उसके पर्सपेक्टिव या जो भी है, आप जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ है, एकदम अपोजिट पिटफॉल हुआ है? नहीं, आई मीन आई वुड से अगर आप जनरली भी मार्केट में देखेंगे तो जहाजी स्टोर की ब्रांड की अच्छी फेवरेबल इम्प्रेशन है और आई वुड स्टिल से कि अदर देन लेट्स से जो हमारे पास मॉनसून या इन टाइम्स पे डिलीवरी से रिलेटेड इश्यूज आए, तो हमारा अगर स्ट्रेंथ में मैं बोलूँ तो मार्केटिंग और ब्रांड हमारी काफ़ी स्ट्रांग है। ऑपरेशंस में हम रिलेटिवली वीक रहे हैं, तो ऑपरेशंस की वजह से ज़रूर एक नेगेटिव फीडबैक कभी कभार बढ़ जाते हैं जब हमारे ऑर्डर्स डिले होते हैं। पर मार्केटिंग में मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमने कोई कैंपेन किया और वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ना दिया हो। हाँ, सारी जगह पे जहाँ पे हमने अपनी कहानी पहुँचाई है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बोथ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, द नेटवर्क, एज वेल एज जिन लोगों ने उस चीज़ को पढ़ा या देखा कहीं पे भी। तो मार्केटिंग में तो आई वुड से कोई चीज़ हुई है, लेकिन ऑपरेशंस में ज़रूर हमारे साथ हम लोगों को बार बार जैसे जब हम सप्लाई चेन बढ़ा रहे थे, वेयर हाउसेस नए ऐड कर रहे थे, हर स्टेप पे दिक्कतें आई हैं, तो वहाँ पे ज़रूर कुछ चीज़ें बैक एंड फोर्थ और एडजस्टमेंट कर रहा था। बट या मार्केटिंग आई वुड स्टिल से कि लोगों ने ब्रांड को बहुत स्ट्रेंथ पॉइंट, या जी, स्ट्रॉन्ग पॉइंट इट इज, या जी। अच्छा। मुझे अब एक और चीज पूछना है कि आज की डेट में, क्योंकि एक जनरल इम्प्रेशन है कि बिहार में लोग बिजनेस ओनर कम होते हैं, ज्यादातर यूपीएससी से निकल रहे हों या फिर जॉब कर रहे हों या कोई ना कोई और रीजन होंगे, तो जब आज की डेट में क्या वो एक चेंज दिख रहा है कि बिहार के लोग भी अब आ रहे हैं, या एक माइंडसेट जो है वो शिफ्ट हो रहा है, या कुछ वैसा चेंज दिखता है बिहार में? जी, मैं अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ, फिर कल्पना जी आप भी बताइएगा, आप ज़्यादा क्लोजली चीज़ें देखती हैं, महसूस करती हैं। तो नेहा, मुझे जो समझ में आता है पिछले 4-5 डेकेड्स में बिहार ट्रेडिशनली मतलब अंडर रिप्रेजेंटेड, अंडर सर्व्ड रहा है। अगर हम सरकार की तरफ से देखें या मार्केट की तरफ से देखें, ज़्यादातर लोग वहाँ से पलायन करने में इंटरेस्टेड रहे हैं, जिसको भी मौका मिला है उसने बाहर निकले हैं। और एटलीस्ट मैंने जितना एक्सपीरियंस किया अपने 20-25 सालों में लोगों से इंटरेक्ट करके, तो बिहार से आने वाले लोग या फॉर दैट मैटर इवन ईस्टर्न यूपी और यूपी से आने वाले लोगों के बीच में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता था। लोग नहीं चाहते थे कि हम बताएं कि हम बिहार से हैं या हम बिहार को बिलोंग करते हैं। उसके अलग अलग तरीके के नेगेटिव इंप्रेशंस थे लोगों के दिमाग में। पर अगर मैं उससे पहले, लेकिन फिर जैसे जैसे मैंने इस चीज़ को बेहतर समझा तो मुझे ये भी समझ में आया कि ये पिछले 40-50 सालों की दिक्कत है। अगर हम उससे पीछे जाएं हिस्टोरिकली, तो बिहार मतलब देश का दिल रहा है, मतलब हर मामले में, चाहे पुराना मगध और गुप्ता की राजधानी रहा हो या फिर फॉर दैट मैटर इवन ब्रिटिश के टाइम पे भी उन्होंने बंगाल और बिहार को अपना बेस बना के सारी चीजें डेवलप करी थी। और बिहार की जमीन अपने आप में इतनी फर्टाइल है। अगर हम अपने फूड प्रोसेसिंग बिजनेस को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये तो बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे इतने तरीके की चीजें उग रही हैं, हमारे पास आसानी से खूब इतनी नदियां हैं, हरियाली है और जनरली लोग मेहनती हैं।
इवन दो वो लोग अगर मतलब सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी को अपनी जगह से छोड़ के जाना होता है, अगर कोई इंडिया से यूएस मूव करता है तो लोग कहते हैं कि ठीक है, इस बंदे ने एक हिम्मत ली कि जहाँ पे वो कंफर्टेबल नहीं थे, एक नई जगह गए और अपना बेस बनाया। तो बिहारी लोगों ने ये पूरे टाइम किया है। तो मतलब और जहाँ पे भी लोगों ने इंटरेक्ट किया है बिहार के लोगों से, हर कोई एटलीस्ट ये जरूर कहेगा कि स्मार्ट हैं और मेहनत खूब करते हैं। तो आई थिंक बिहार में अपॉर्चुनिटीज नहीं रही थी, और जनरली देश में अनलेस अनटिल 1991 या रिसेंट पिछले 10-15 सालों का छोड़ दें तो जनरली देश में अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। तो उस टाइम पे ये चीजें समझ में आती हैं, पर आज के डेट में जैसे जैसे लोगों के पास इंटरनेट पहुंचा है, लोगों को पॉसिबिलिटीज दिखी हैं, मैं कहूँगा कि बिल्कुल लोगों का माइंडसेट बदल रहा है। लोग एक्सपोज हो रहे हैं कि हमारे पास जो चीजें हैं, हमारे को उसकी वैल्यू और करनी चाहिए, और उसके अराउंड हम लोग बिजनेस बना सकते हैं। तो जब कल्पना जी ने कहा कि हम अचार अच्छा बनाते हैं और बिहारी टच लेके हम बना सकते हैं, तो हमने ये नोटिस किया कि मार्केट में अभी तक किसी ने बिहारी अचारों पे इतना ध्यान दिया नहीं है, या ईस्टर्न फ्लेवर्स पे जनरली ध्यान दिया नहीं है। तो इस यहाँ पे एक वाइट स्पेस है। अगर हम कहानियों के तौर पे देखें तो मिथिला की इतनी कहानियां हैं पीछे रामायण के समय तक जाने की, तो लोगों को जो गर्व होना चाहिए मिथिला पे वो भी नहीं है। तो अगेन वो सारी वो सब एटलीस्ट मार्केटिंग के स्टैंड पॉइंट से हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी की तरीके से दिखाई दिया था। मैं जब कल्पना जी को देखता हूँ, कल्पना जी में सीखने की जितनी इच्छा है, जितनी ललक है, आई मीन इट इज रियली इंस्पायरिंग। और मुझे लगता है ये है ऐश्वर्या, यहाँ मौका नहीं था। बहुत मेहनती लोग हैं, तुम देखे आए हो, और नीचे में जो महिलाएं काम करती हैं किसी जेंट्स मर्द से कम नहीं है। वो धूप हो, जाड़ा हो, गर्मी, कोई भी परिस्थिति हो, काम करती हैं। और तुम नालंदा यूनिवर्सिटी, हर चीज़ है बिहार में, लेकिन एक पता नहीं गुमनाम रहा ये। और जो कमियां थी वो उभर के पूरे दुनिया के पास पहुंची, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर अंदर आने के बाद अब जो बदलाव है, बच्चे जो आज के बच्चे हो रहे हैं, कहीं किसी से भी कम नहीं है। और बाहर रहने वाले बिहार के बच्चे भी लौट के जैसे मेरा बेटा चाहता तो बाहर जाता, लेकिन लौट के दरभंगा में आके एक कंपनी को इस्टेब्लिश करना और यहाँ के लिए काम करना, ये भी एक बड़ी बात है। एक नया बदलाव है ये, जो नए जनरेशन के बच्चे जान रहे हैं, जो कि बिहार में बहुत कुछ है। अभी हम गए थे चिराग पासवान जी के पास, वहाँ मीटिंग में हम लोगों को बुलाया गया था कि आप फूड प्रोसेसिंग में है, आइए आप वहाँ पे। वहाँ जाने के बाद समझ में आया जो कितने तरह के किसान हैं, और काम हो भी रहा है तो दूसरे ब्रांड वाले काम करा के लेके जाके अपने स्टेट का नाम दे रहे हैं। बिहार का नाम कहीं नहीं है, यहाँ का लोगों का नाम नहीं है। अब किसान जो जैसे मखाना में है, ग्लोबल है ये मखाना, और आपको अमेरिका से लोग सब आके, ट्रेडर्स लोग आके, यहाँ से आके पूरा, अभी हमारे यहाँ मखाना का हार्वेस्टिंग का समय है, पूरे लोग आए हुए हैं। कल परसों ऐश्वर्या हम लोग के पास भी आए थे 2-3 बच्चे, बताए नहीं, पढ़े लिखे बच्चे। इस जो आपका जो मखाना है वो इतना यूनिक चीज़ है, इसका बड़ा मार्केट, और भी अच्छे से मार्केटिंग हो तो बहुत बड़ा ये मार्केट बनेगा। तो इस तरह का सोच लेके बच्चे वापस लौट के काम कर रहे हैं, तो बड़ा बदलाव है। टाइम लगेगा लेकिन बदलाव है। जो जितना हम जैसा बोलते हैं कि बिहार में जो क्रेडिट जो ड्यू है बिहार को मिलने का, आई थिंक अब लोग आ रहे हैं और उस चीज को ला रहे हैं। अब शुरुआत की, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में और हम पहले भी बात की कि ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने का ही इंस्पिरेशन ये है कि बिहार के सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म में लाकर कि कैसे कैसे हमारे पास टैलेंट या स्किल्ड लोग हैं जो कि एक एक करके अपने काम से बिहार का नाम आगे कर रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली। कल्पना जी, आप कुछ मिथिला में मैसेज देना चाहेंगे आखिरी में, अगर मैं बोलूँ? हाँ, बिल्कुल तेहा जी, हम कल्पना झा छी, और ये मिथिला के जो हमारा अचार है बिल्कुल पुरान हेरिटेज है ये, और ई जे है से परंपरागत विधि से बना वाला अचार है, जो हमार दादी नानी माँ सास बनबै छली है, सन ड्राई क कोनो तरह केमिकल नहीं, कोनो प्रिजर्वेटिव नहीं, बिल्कुल नेचुरल तरीका से बनल ये हमारे अचार है। तो अहाँ सब ये अचार के स्वाद के चिखियो, और जे गाँव के छे ई स्वाद जे छूटि गेल है, जहाँ से बाहर में छी, व्यस्त छी, लेकिन ई स्वाद जे से हमर दायित्व जहाँ तक हम पठाबी, और अहाँ सब एकरा जरूर से मंगबियो, चखियो, ये अपन गाँव घर के याद दिलायत अहाँ के। तो धन्यवाद।